नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। वर्तमान में एक सुर्खी काफी ज्यादा है। सुर्खी तो आप सभी क्रिकेट खिलाड़ी जितने भी प्रेमी हैं उन्हें तो पता ही है कि किस प्रकार से आईपीएल के इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स MS धोनी लेड जो टीम थी वो जीत गई और उन्होंने किस प्रकार से गुजरात टाइटंस को हरा दिया। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा था। मैच ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। मैच 29 मई 2023 को हुआ था। इस आईपीएल के सीजन का फिनाले था और इस मैच ने काफी सारे रिकॉर्ड बनाए, जिनमें से सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो जियो वालों ने बना लिया, जिसमें से 3.2 करोड़ व्यूअर का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इतने लोगों ने लाइव मैच देखा है। लाख से अधिक लोग स्टेडियम में उपस्थित होकर मैच देखने पहुंचे। लेकिन इस मैच के दौरान जो हुआ वो बहुत ज्यादा हास्यास्पद था। हुआ क्या? ग्राउंड स्टाफ यूजेस स्पॉन्ज टू ड्राई अप एरिया। ये चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि असल मायने में आईपीएल के इस दौर में, इस सीजन में जो हुआ वो सबको चौंकाने वाला था। इतनी बड़ी प्रीमियर लीग, कहते हैं कि आईपीएल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग है जिसमें इतने पैसे मिलते हों। नेशनल फुटबॉल लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, उसके बाद में आईपीएल दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है, स्पोर्ट इवेंट है जो इतने करोड़ों के बजट पर होती है। बीसीसीआई दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट की एसोसिएशन है और जिस स्टेडियम में यह खेल हो रहा था वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। लेकिन वहां पर जो कीर्तिमान बनने चाहिए थे वो इस बात के बने कि वहां अव्यवस्था जिस प्रकार से क्लेम की जाती थी कि यहां पर इतनी सुविधाएं हैं, उनके जस्ट विपरीत मिली। जैसे अमित शाह जी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बारिश आए तो आधा घंटे के अंदर यहां से पानी गायब हो जाएगा, लेकिन यहां बारिश आने के बाद 2 घंटे तक बदइंतजामी देखने को मिली। और तो और इतनी बड़े इवेंट में, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा यह इवेंट, जब पानी जो पिच पर गिर गया उसे सुखाते हुए देखा गया तो लोगों ने इनकी खूब मीम बजा के आनंद लिए। बोले साहब, इनके पास सुखाने के लिए स्पंज पेपर था जिससे ये लोग सुखा रहे थे। आइए मैं दिखाता हूं, ये दृश्य देखें। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर, जहां बारिश आने पर, फिनाले के अंदर बारिश आने पर लोग जहां अपने लिए सुरक्षा की छत ढूंढते हुए निकल रहे थे, वहीं पिच को ढकने के लिए वही ओल्ड टाइम में जो त्रिपाल आया करते थे, टेंट और त्रिपाल, उन्हें ला करके बिछाया जा रहा है। और बिछाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ताकि बारिश से, आप देख सकते हैं किस प्रकार से त्रिपाल को ले जाकर के पूरा घसीट करके ले जाया जा रहा है और वहां जाकर पिच को सुखाने का काम चल रहा है। वहीं दूसरी ओर एक वीडियो यहां बहुत वायरल हो रहा है और वो वायरल है ब्रिटेन का, यूके का, जहां एक ऐसे इवेंट में बारिश आने के दौरान जो एम्पायर था वो ट्रम्प जो स्टंप हैं उन्हें भी नहीं हटा पाया। इतनी देर में तो वहां पर होवर कवर मशीन चलकर आ गई, जहां एक और मैनुअली लोग पिच को ढकने के लिए टेंट खींचकर किनारे से लेकर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन के अंदर, जो कि इंडिया के बीसीसीआई के कंपैरिजन में 1/7वें हिस्से का भी नहीं है क्रिकेट बोर्ड जहां का, उन्होंने अपने पिच को बचाने के लिए इस प्रकार की होवर मशीन मंगा रखी है जो कि मैच के दौरान जैसे ही बाधा आएगी उस बाधा को रोकने के लिए तुरंत मशीन चलकर आ जाएगी और पिच को गीला होने से बचा लेगी। तो लोगों ने ये वाला वीडियो काफी, मतलब जिसमें सोचिए कि इतनी तेजी से काम हो रहा है कि यहां पर एम्पायर गिल्लियां उखाड़ कर ले जाना चाह रहा है, उससे पहले मशीन चलकर आ जाती है। आप देखिए, एम्पायर यहां से गिल्लियां भी नहीं लेके हटा रहा, इतनी देर में मशीन आ गई। ये बिल्कुल वो है जिसने पूरी तरह से पिच को ढक लिया, उसे मतलब नहीं है कौन क्या हो रहा है और वो गिरते गिरते बचा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और भारत में क्या हुआ? भारत में आईपीएल जैसे इवेंट के अंदर इस प्रकार के, वो जो अपने सोफे के अंदर स्पंज नहीं लगता है, उस प्रकार के स्पंज से पानी को सोखा जा रहा है। पिचेस के ऊपर से पानी को सोख करके निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। लोग तो इतना तक आनंद ले लिए कि सर यहां पर हेयर ड्रायर ही यूज कर लिए होते, क्योंकि 87 करोड़ का बजट जिस आईपीएल का हो वह 87 रुपए का ड्रायर ही काम में आएगा और क्या होगा। लोग इन तस्वीरों को दिखा दिखा करके बहुत आनंद ले रहे हैं कि आईपीएल वालों, कम से कम पैसा सही जगह तो बचाना सीखो, तुम ये कर क्या रहे हो। किस प्रकार से करोड़ों रुपए कमाने वाला आईपीएल, अब कितना आईपीएल कमाता है वो भी हम बताएंगे आज के सेशन में। अल्टीमेटली 2 घंटे के जद्दोजहद के बाद ये मैच रुका और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जब आयोजकों से पूछा गया, आईपीएल के जो चेयरमैन है उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा इतनी तो अहमदाबाद में साल भर में बारिश नहीं आती जितनी बारिश अहमदाबाद में इन दिनों आ गई है।
तो अब ये प्रकृति से तो कौन लड़ सकता है, हम लोग जितने तैयार थे हमने उतना काम कर दिया। लोगों का कहना है कि जनाब फाइनल के नाम पर जो आप लोगों ने म्यूजिक का अरेंजमेंट किया था, एंटरटेनमेंट का अरेंजमेंट किया था, उस अरेंजमेंट को मौसम की खराबी को देखते हुए पहले ही रोक लेते। अरेंजमेंट को अगर, उस एंटरटेनमेंट को अगर पहले रोक करके खत्म कर दिए होते तो बारिश के कारण पड़े हुए इस व्यवधान से रुक जाते। लेकिन अल्टीमेटली मैच 2 घंटे की देरी के बाद रात 12:10 पर शुरू हुआ, यानी एक तरह से समझिए कि 30 तारीख को सुबह शुरू हुआ है। और फिर वहां पर सबसे बड़ी चीज निकल कर आई कि इस स्टेडियम में, जिसकी विशेषताओं में शुमार है कि यहां पर 1 लाख से अधिक लोग बैठ सकते हैं, प्रेसिडेंट जो कोविंद हुआ करते थे उनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था, उसका एक क्लेम काफी 1,32,000 तेरे लिए Amazon पर मिलेगा रोज का सामान, तो आपने आज क्या खरीदा? श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है। इसके साथ तो इनका ये जो वीडियो है ना गृह मंत्री जी का, ये इसको लेकर काफी वायरल हो रहा है कि इन्होंने कहा था कि बारिश आ जाए तो 30 मिनट में पूरा वाटर ड्रेनेज सिस्टम मेंटेन कर लेगा। यहां 2 घंटे रोक लगी, मैच रुका, ये सारी बातें लोगों ने काफी ज्यादा अपनी तरह से क्रिटिसाइज की। बाय द वे बीसीसीआई सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, कैसे है तो आप इसका 2021 का आंकड़ा देख सकते हैं, इतने करोड़ की इसकी मतलब रेगुलर कमाई है। इसके साथ साथ यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई वो क्या है कि बीसीसीआई के पास इस पूरे काम को करने के लिए लोग तो 38 लगे थे ग्राउंड पर, लेकिन उनसे काम मैनेज ही नहीं हो पा रहा था। 30 मिनट का एंटरटेनमेंट शो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनकर के निकल के आया। और तो और चेयरमैन अरुण धूमिल से जब पूछा गया धूमल से कि आपकी क्या व्यवस्था है, तो उन्होंने बारिश को ही दोषी ठहराते हुए कहा कि साहब बारिश गलत समय पर आ गई, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सामान्य से कई गुना बारिश थी, हमारा स्टाफ तैयार नहीं था, इस वजह से ये सारी परिस्थितियां बनी। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि वर्ल्ड कप में ऐसी व्यवस्थाएं ना बिगड़े, क्योंकि अक्टूबर नवंबर 2023 में भारत के अंदर 15 वेन्यूज पर वर्ल्ड कप का आयोजन होना है, तो उस समय स्थितियां ना बिगड़े, उसे ध्यान में रखते हुए हमने ग्रैंट थॉर्टन कंसल्टिंग एजेंसी अपॉइंट की है, जिसका काम होगा कि इस पूरे इवेंट को बिना किसी दिक्कत के आयोजित करवाया जा सके। वैसे हम आपको कंपेयर करा दें दुनिया के स्टेडियम्स में, जहां एक और अहमदाबाद का यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जहां पर पानी से बचने के लिए मैनुअल त्रिपाल की व्यवस्था है, वहीं दुबई जहां पर कोई खेलने वाला व्यक्ति नहीं है, लोग जाके खेलने जाते हैं, वहां पर प्रॉपर तरीके से होवर कवर भी हैं और सोपर्स भी लगे हैं। ऐसे ही मेलबर्न के अंदर भी होवर कवर लगे हुए हैं। सामान्य से कई गुना बारिश के कारण स्टाफ तैयार भले ही ना हो, लेकिन बीसीसीआई की कमी में इस साल कोई कमी नहीं आई, कमाई में कोई कमी नहीं आई। जहां एक और बीसीसीआई 1992 में 5 लाख रुपए टेलीकास्ट की फीस लिया करता था, आज उसे 16,347 करोड़ रुपए 5 साल के लिए स्टार स्पोर्ट्स ने आईपीएल के लिए दिए थे। इतना ही नहीं, आईपीएल जहां 2008 के अंदर शुरू हुआ तो उसके द्वारा कमाई जाने वाली मनी 225 करोड़ रुपए थी आईपीएल के इवेंट की वजह से, और इस बार वो बढ़कर के आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लीग का जो टाइटल स्पॉन्सर मतलब 2017 से 22 के बीच में था, उसने से 2500 करोड़ रुपए के अंदर स्पॉन्सरशिप राइट खरीदे थे, यानी कि आईपीएल भी 10 गुना महंगा हो गया है। इस दौर में इतना पैसा इनके द्वारा कमाया गया है। खैर, क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह चीज अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आप सबने इसके आनंद लिए। बाकी सीएसके के धोनी के जो फैन हैं उन सभी को बहुत सारी बधाई, और जो हमारे साथ ही जुड़ करके हमारे साथ कल एक नए सफर पर चलना चाहते हैं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए अगर हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो उनका ग्रांड वेलकम है। कल आपके लिए एक जबरदस्त घोषणा होने जा रही है। उस घोषणा के लिए आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हमारे साथ जुड़े रहें, और उसके अलावा घोषणा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पर भी बने रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।